नमस्कार, मेरा नाम प्रखर है और इस गालिबन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम नरेश सक्सेना जी की कविताएं पढ़ेंगे। मैं इन कविताओं के बारे में कुछ कहूँगा नहीं। इन कविताओं के बारे में कहना मुनासिब नहीं है। ये कविताएं खुद ही बहुत कुछ कह देती हैं और खैर कुछ नहीं। तो पहली कविता है ये लोग। तूफान आया था, कुछ पेड़ों के पत्ते टूट गए हैं, कुछ की डालें और कुछ तो जड़ से ही उखड़ गए हैं। इनमें से सिर्फ कुछ ही भाग्यशाली ऐसे बचे जिनका यह तूफान कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे लोग ठूंठ थे। ठूंठ कहते हैं उस तने को, जब पेड़ को काट दिया जाता है तो नीचे का जो स्टंप बचता है, इंग्लिश में उसे स्टंप कहते हैं, उसको ठूंठ कहा जाता है। जिनका यह तूफान कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, वे लोग ठूंठ थे। एक कविता है, बहुत संक्षिप्त कविता है, छोटी कविता है। इसका शीर्षक है जूते। जिन्होंने खुद नहीं की अपनी यात्राएं, दूसरों की यात्रा के साधन ही बने रहे। एक जूते का जीवन जिया जिन्होंने, यात्रा के बाद उन्हें छोड़ दिया गया घर के बाहर। मैं ये कविता एक बार फिर पढ़ दूं। जिन्होंने खुद नहीं की अपनी यात्राएं, दूसरों की यात्रा के साधन ही बने रहे। एक जूते का जीवन जिया जिन्होंने, यात्रा के बाद उन्हें छोड़ दिया गया घर के बाहर। एक ये कविता देखिए, इसका शीर्षक है पीछे छूटी हुई चीज़ें। बिजलियों को अपनी चमक दिखाने की इतनी जल्दी मचती थी कि अपनी आवाज़ें पीछे छोड़ आती थी। आवाज़ें आती थी पीछा करती, अपनी गायब हो चुकी बिजलियों को तलाशती। टूटते तारों की आवाज़ें सुनाई नहीं देती। वे इतनी दूर होते हैं कि उनकी आवाज़ें कहीं राह में भटक कर रह जाती हैं, हम तक पहुंच ही नहीं पाती। कभी कभी रातों के सन्नाटे में चौंक कर उठ जाता हूँ, सोचता हुआ कि कहीं यह सन्नाटा किसी ऐसी चीज़ के टूटने का तो नहीं जिसे हम हड़बड़ी में बहुत पीछे छोड़ आए हों। कभी कभी रातों के सन्नाटे में चौंक कर उठ जाता हूँ, सोचता हुआ कि कहीं यह सन्नाटा किसी ऐसी चीज़ के टूटने का तो नहीं जिसे हम हड़बड़ी में बहुत पीछे छोड़ आए हों। एक ये कविता है, इसका शीर्षक है अच्छे बच्चे। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। वे गेंद और गुब्बारे नहीं मांगते, मिठाई नहीं मांगते, जिद नहीं करते और मचलते तो हैं ही नहीं। बड़ों का कहना मानते हैं, वे छोटों का भी कहना मानते हैं। इतने अच्छे होते हैं। इतने अच्छे बच्चों की तलाश में रहते हैं हम, और मिलते ही उन्हें ले आते हैं घर, अक्सर 3 रुपये महीना और खाने पर। इन चारों कविताओं को पढ़ने के बाद मैं इस बात को एक बहुत सुरक्षित तरीके से आपके सामने रख सकता हूँ कि नरेश सक्सेना जी की कविताएं वहाँ हैं जहाँ पर कविता नहीं है, जहाँ पर शायद जीवन भी नहीं है, जो जिए जाने लायक जीवन है वहाँ नहीं है। जहाँ कविता नहीं है, इनकी कविताएं वहाँ हैं। और इसी क्रम में उनकी आज की आखिरी कविता, जिसका शीर्षक है आधा चांद मांगता है पूरी रात। पूरी रात के लिए मचलता है आधा समुद्र, आधे चांद को मिलती है पूरी रात। आधी पृथ्वी की पूरी रात, आधी पृथ्वी के हिस्से में आता है पूरा सूर्य। आधे से अधिक, बहुत अधिक मेरी दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोग
आधे वस्त्रों से ढांकते हुए पूरा तन, आधी चादर में फैलाते हुए पूरे पाँव, आधे भोजन में खींचते पूरी ताकत, आधी इच्छा से जीते पूरा जीवन, आधे इलाज की देते पूरी फीस, पूरी मृत्यु पाते आधी उम्र में, आधी उम्र बची आधी उम्र नहीं, बीती आधी उम्र का बचा पूरा भोजन, पूरा स्वाद, पूरी दवा, पूरी नींद, पूरा चैन, पूरा जीवन, पूरे जीवन का पूरा हिसाब हमें चाहिए। हम नहीं समुद्र, नहीं चांद, नहीं सूर्य, हम मनुष्य, हम आधे चौथाई या 1/8 पूरे होने की इच्छा से भरे हम मनुष्य। धन्यवाद।